वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हे देव, मेरे सभी कार्य हमेशा बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे करो। ओम एकदंताय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हम एक दंत भगवान को जानते हैं, वक्रतुंड का ध्यान करते हैं और वही गणेश दंती हमें बुद्धि ज्ञान के लिए प्रेरित करें। राधे राधे, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है। गणपति बप्पा मोरिया। बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है और इस दिन कथा को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और कथा सुनना अथवा कहना आपके जीवन के लिए हर रास्ते खोल देती है और खुशियाँ खुशियाँ आपकी झोली में डाल देती है। कथा इस प्रकार है। समतापुर नामक नगर में एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर पहुंचा। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता ने बोला कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसे शुभ अशुभ बातों को न मानने के लिए बोला। दोनों वहां से निकले और बैलगाड़ी में यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठा करके जल लेने चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेके वापस आया तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का एक इंसान बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देख के हैरान हो गई। वह दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और तुम मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हुए हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है संगीता। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाल के जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पे जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल ला के अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुला के तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उन्हें लड़ते हुए देख के वहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ पे आए। सिपाही उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनने के बाद राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपना वास्तविक पति कौन है नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया और कहा, राजा के फैसले पे असली मधुसूदन भयभीत तो उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से तूने प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख के हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को मान सम्मान के साथ विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में ही उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठे और समतापुर की ओर चल पड़े। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा प्राप्त करने से आपके घर में खुशियां खुशियां बरसने लगती हैं। और जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करता है, कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, भगवान बुद्ध देव उसकी
सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा और आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवताओं और देवियों से पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख और समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत करता है, कथा सुनता अथवा कहता है, पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। पौराणिक कथाओं में एक कथा और है। एक बुढ़िया की कथा है जो प्रतिदिन मिट्टी से गणेश जी को बनाती थी, लेकिन वे हर दिन गल जाते थे। एक दिन वह एक कारीगर से पत्थर के गणेश की प्रतिमा बनाने का अनुरोध करती है, जो मना कर देता है। जब बुढ़िया के शाप के कारण कारीगर की दीवार टेढ़ी हो जाती है, तो सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बुढ़िया को सोने का गणेश जी बना के देते हैं और उसके शाप से दीवार फिर से सीधी हो जाती है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई प्रतिदिन मिट्टी से गणेश जी की पूजा किया करती थी, उनकी प्रतिमा बनाती थी और उसकी पूजा करती थी, लेकिन वह हर दिन गल जाती थी। उसके सामने घर में एक सेठ का मकान था, वो वहाँ रहता था। बुढ़िया ने मिस्त्रियों से पत्थर के गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए बोला। जब उसने बहुत अनुरोध करा तो वो लोग नहीं माने और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो बुढ़िया निराश हो गई और उसको बुढ़िया को माई को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने बोला कि राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्रियों ने जितना भी प्रयास कर लिया, लेकिन दीवार टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, वो सीधी नहीं बन रही थी। जब सेठ जी आए तो उन्होंने कारीगर से पूछा कि काम क्यों नहीं हो रहा है, तो कारीगरों ने बुढ़िया की बात बता दी। सेठ जी बुढ़िया के घर गए और उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दिए और उनकी दीवार सीधी करने का अनुरोध किया। जैसे ही बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना की, वैसे ही दीवार सीधी हो गई और जिंदगी सीधे राह पे चलने लगी। इस कथा से ये पता चलता है कि गणेश जी की पूजा करने, व्रत रखने से, कथा को सुनने अथवा कहने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन दान भी देना जरूरी है। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणपति बप्पा मोरिया। सबके मन की मुरादें पूरी करिए, सबको सुख और खुशहाल जीवन दीजिए। जो कोई बुधवार का व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा सुनाता है, आरती करता है, उसकी सारी विघ्नें हर लेते हैं प्रभु गणपति बप्पा मोरिया। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया।